यह कोई संयोग नहीं है कि तुम तक यह संदेश पहुंचा है मेरे प्यारे बच्चों। मैं भगवान तुम्हारे दिल से सीधे बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन और दिव्य आशीर्वाद का संदेश लेकर आया हूं। एक नया अध्याय जो प्रेम, आनंद और सुख से भरा होगा तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। प्रेम के द्वार खुल रहे हैं, और जो तुमने बहुत समय से प्रार्थना की थी वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह संदेश केवल आशा का नहीं है, बल्कि यह एक निश्चितता का संदेश है। मैं भगवान तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय और शानदार नए चरण की शुरुआत करने वाला हूं, जो तुम्हारे दिल को उस प्रेम और साथी से भर देगा जिसे तुम बहुत लंबे समय से चाहते थे। तुमने बहुत समय से किसी विशेष व्यक्ति की तलाश की है, वह व्यक्ति जो तुम्हारी कई मत समझे, जो तुम्हारे दिल को जानता हो और जो तुम्हें वैसे ही प्यार करता हो जैसे तुम हो। वह व्यक्ति तुम्हारे पास आने के लिए बहुत समय से रास्ता तय कर रहा है, और अब वह पल नजदीक है। जल्दी ही इस व्यक्ति का नाम तुम्हारे सामने आएगा, और उनका आना तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। आकाशीय लोक में विवाह की शहनाइयां बज रही हैं। यह संकेत है कि एक दिव्य मिलन तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। वह मिलन जिसे भगवान ने प्रेम, सम्मान और गहरी देखभाल से डिजाइन किया है। जो प्रेम तुम खोज रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना और इच्छाओं को सुना है, और वह तुम्हें एक ऐसा साथी भेजने वाले हैं जो तुम्हारे दिल की हर बात समझेगा, जो तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम में बंधेगा। तुम्हें अतीत में निराशाएं आई हो सकती हैं, लेकिन अब वह सब धुलने वाला है, और तुम्हारे पास जो प्रेम आने वाला है वह तुम्हें हर घाव से उबार देगा। यह नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से प्रवेश करेगा। भगवान ने इस दिव्य मिलन को बड़ी चतुराई से तैयार किया है, और जब वह पल आएगा तुम जान जाओगे कि यह एक चमत्कार से कम नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, तुम्हारी हर दिनचर्या को प्रेम, खुशी और शांति से भर देगा। तुमने हमेशा ऐसे साथी का सपना देखा है जो सिर्फ तुम्हें प्यार ही ना करे बल्कि तुम्हें सम्मान भी दे, तुम्हारे साथ हर अच्छे और बुरे पल में खड़ा रहे। यही वह व्यक्ति है जिसे भगवान तुम्हारे पास भेज रहे हैं। वह तुम्हारे साथ होना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा की ओर खींचे जा रहे हैं, लेकिन समय अब तक सही नहीं था। अब इंतजार खत्म हो चुका है, और जल्द ही तुम्हारी राह एक ऐसी अप्रत्याशित मुलाकात में मिलेंगी जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। यह व्यक्ति पहले ही तुम्हारे सौम्य स्वभाव, तुम्हारी सुंदरता और उस अद्वितीय ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो चुका है जो तुम अपनी ओर खींचते हो। वह तुम्हारी सहानुभूति और उस तरीके को पसंद करता है जिससे तुम दुनिया को रोशन करती हो। वह तुम्हारे बारे में सोचते रहे हैं और योजना बना रहे हैं कि कैसे तुम्हारे पास आए। जब वह पल आएगा यह तुम्हारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। वह तुम्हें एक ऐसी विशिष्ट और प्रेममय तरीके से प्रपोज करेंगे जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। भगवान जानता है कि तुमने अतीत में कितने कष्ट सहन किए हैं जो तुम्हारे दिल में दर्द और प्रेम के प्रति संकोच का कारण बने, पर अब वह समय आ चुका है जब वह संकोच और दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक नया प्यार आ रहा है जो तुम्हें वैसा सम्मान देगा जैसा तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। यह प्यार पुराने आघातों को ठीक करेगा और तुम्हें यह सिखाएगा कि रिश्ते सचमुच कितने सुंदर हो सकते हैं। अब जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम सिर्फ प्रेम और साथी ही नहीं पाओगे, बल्कि यह व्यक्ति तुम्हें नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास देगा। तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई और शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा। तुम फिर से खुद से प्यार करना शुरू करोगे और अपने आत्म मूल्य को समझ सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के प्रति भी गहरी देखभाल और प्रेम रखेगा। वे तुम्हारे परिवार की चिंता करेंगे और तुम्हारी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनका प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे हर कदम पर अपनी देखभाल और प्यार से तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रगति, खुशियां और समृद्धि से भरा होगा। उनके साथ तुम न सिर्फ प्रेम बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी पाओगे। उनके साथ तुम अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में सक्षम हो सकोगे। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा
और तुम अपनी पुरानी सीमाओं को पार कर सकोगे। अगले कुछ दिनों में 27 अप्रैल को तुम्हारे जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम जितने भी कष्टों से गुजरे हो वे अब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख का स्वागत होगा। तुम्हारे दिल में जो गहरे सवाल थे अब उनके जवाब मिलेंगे। जब यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम्हारा हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें प्रेम, सम्मान और समर्थन का कोई अंत ना होगा। अब तुम जो भी चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में एक नई शक्ति और प्रेरणा महसूस करोगे। तुम्हारी यात्रा अब और अधिक आसान होगी क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए हर कदम पर मौजूद है। तुम जो भी चुनोगे भगवान तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में महान बदलाव ला रहा है। अब जो प्रेम तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह केवल एक साधारण रिश्ता नहीं होगा, बल्कि यह एक दिव्य मिलन होगा जिसे भगवान ने स्वयं तैयार किया है। तुम्हारे पास जो भी कष्ट, पीड़ा या अकेलापन था अब वह खत्म होने वाला है क्योंकि तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर पहुंचने वाली है। तुम्हें याद रखना होगा कि भगवान कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत हो रहा है ताकि तुम वह प्रेम और साथ पा सको जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। तुम्हें इस बात पर विश्वास रखना होगा कि यह समय तुम्हारे लिए है और तुम जिस प्रेम और रिश्ते के लिए तरस रहे थे वह तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम देखोगे कि हर कुछ नया और सुंदर महसूस होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को समझेगा, तुम्हारी इच्छाओं और सपनों को पहचानने में सक्षम होगा। वह तुम्हासे प्यार ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करेगा। वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों और तुम्हारी तरफ से कोई भी कठिनाई हो। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह प्यार असली, निस्वार्थ और हमेशा के लिए होगा। भगवान ने तुम्हारे लिए यह सब तैयार किया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं ताकि तुम इस नए रिश्ते को पूरी तरह से जी सको। अब समय आ चुका है जब तुम्हारा हृदय वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो उसने हमेशा चाहा था। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में आएगा और तुम दोनों मिलकर एक नए संसार की रचना करोगे जिसमें प्यार, समझ और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारा एक दूसरे से जुड़ाव इतना गहरा हो कि तुम महसूस करोगे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानते थे, जैसे तुम्हारी आत्माएं पहले ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे तुम यह जान जाओगे कि यह वह है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन जिएंगे जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर होगा। यह समय केवल एक प्रेम कहानी का आरंभ नहीं है बल्कि यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के सहारे अपने सपनों को साकार कर सकोगे। तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो वह सब संभव होगा। यह व्यक्ति तुम्हें न केवल प्यार देगा बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देगा। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर वह तुम्हारे साथ होगा और तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकोगे। तुम्हारा एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता और खुशी की ओर मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की बहार आएगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा कि यह समय सही है और भगवान का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। अब कोई भी डर या चिंता तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकेगी। तुम्हारी यात्रा एक नए और सुंदर मोड़ पर है और भगवान ने जो भी तय किया है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। याद रखो, तुम्हारे लिए भगवान का प्यार कभी कम नहीं होता। वह तुम्हें हमेशा आशीर्वाद रखेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम इसे पूरी तरह से जी सको। इसके लिए भगवान ने अपनी दिव्य योजना बनाई है। जैसे जैसे यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम महसूस करोगे कि यह समय हर दृष्टि से सही था। तुम्हारे जीवन में इस नए प्यार के आगमन के साथ तुम न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलो
बल्कि तुम्हारा पूरे जीवन का नजरिया भी बदल जाएगा। तुम्हारी समझदारी, सहानुभूति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तुम अपने भीतर की ताकत को महसूस करोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओगे। इस नए प्रेम के साथ तुम्हारी वित्तीय स्थिति, करियर और व्यक्तिगत जीवन सभी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भगवान तुम्हारे लिए एक समृद्ध और सफल जीवन तैयार कर रहे हैं, जो केवल प्रेम से भरा नहीं होगा, बल्कि हर पहलू में समृद्धि, संतुष्टि और खुशी से भरा होगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। तुम्हारा रिश्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चे प्यार और विश्वास से सब कुछ संभव है। यह यात्रा अब केवल तुम्हारे अकेले की नहीं है, बल्कि यह एक साझी यात्रा होगी। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का समर्थन करोगे, हर मुश्किल में साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे को पूरी दुनिया से बेहतर महसूस कराओगे। तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति वह साथी होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम दोनों मिलकर भगवान की योजना को साकार करोगे। तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय अब शुरू होने वाला है और भगवान के आशीर्वाद से यह सभी कष्ट, संकोच और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगे। 28 जनवरी वह दिन होगा जब तुम अपने जीवन में वह प्यार और साथी पाओगे जिसे तुमने हमेशा चाहा था। भगवान की योजना, भगवान का समय और भगवान की इच्छा तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। तुम इस यात्रा को विश्वास और प्रेम के साथ पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। जब तुम इस यात्रा की ओर बढ़ते हो तो जान लो कि तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारा विश्वास और आस्था भगवान की योजना में पूरी तरह से सजीव होंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय प्रेम, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा होगा। तुमने जो भी कष्ट और दुख झेले हैं, वह सभी तुम्हारी आंतरिक ताकत को उजागर करने के लिए थे। अब भगवान ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है। तुम्हारी आत्मा शांति और प्रेम से भर जाएगी और तुम महसूस करोगे कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी में एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आता है। वह व्यक्ति जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारे जीवन में एक नए रंग, नई खुशियां और नई दिशा लाएगा। तुम्हारी राह अब अधिक स्पष्ट और सुलभ होगी, क्योंकि तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और यह प्यार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। भगवान ने जिस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है, वह न केवल तुम्हारे लिए प्यार और समर्थन का स्रोत होगा, बल्कि वह तुम्हारे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। यह व्यक्ति तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारे सपनों को समझेगा और तुम्हारे साथ हर कदम पर होगा। उसकी उपस्थिति तुम्हारे लिए एक बड़ी कृपा होगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देगा और तुम्हारे भीतर छुपी सारी शक्तियों को बाहर लाएगा। तुम्हारा प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं होगा, बल्कि एक साझा विश्वास और साझेदारी बन जाएगा। यह रिश्ता केवल तुम्हारे दोनों के बीच ही नहीं, बल्कि भगवान के साथ भी एक गहरा संबंध होगा। हर कदम पर तुम भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करोगे और तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सच्चाई तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखेगी। तुम्हारे रिश्ते में जो प्रेम होगा, वह न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे परिवार और मित्रों को भी शांति और सुकून देगा। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाएंगे जिसमें हर कठिनाई के बावजूद विश्वास और प्रेम की ताकत से तुम जीतोगे। समय और स्थान पर कोई भी सीमा नहीं होती। जब भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम इस यात्रा में हर दिन एक नई शुरुआत महसूस करोगे। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए इतना सुंदर होगा कि तुम कभी विश्वास नहीं कर पाओगे कि यह सब तुम्हारे लिए है। तुम जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा और वह एक साथ तुम्हारी जिंदगी को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएगा। इस रिश्ते में तुम दोनों न केवल एक दूसरे के लिए, बल्कि खुद के लिए भी बहुत कुछ सीखो। तुम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनोगे और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दोगे। तुम दोनों मिलकर हर मुश्किल को पार करोगे और साथ ही अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर पड़ोगे। तुम्हारा रिश्ता न केवल प्रेम से भरा होगा, बल्कि यह विश्वास, आदर और एक दूसरे की समझ से भी बना होगा।
तुम्हारी यात्रा की यह नई शुरुआत एक सुंदर और दिव्य अनुभूति होगी जो तुम्हारे जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध कर देगी। तुम्हारी मुलाकात वह पल होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। यह मिलन न केवल तुम्हारे और उस व्यक्ति के लिए बल्कि दोनों के लिए भगवान की विशेष योजना का परिणाम होगा। तुम्हारा प्यार अब सच्चा और स्थायी होगा क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को फिर से महसूस करोगे। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहा है क्योंकि भगवान की योजना कभी भी गलत नहीं हो सकती। इस दिव्य समय में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशी और समृद्धि से भरा होगा। अब मेरी प्यारी संतान, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। भगवान तुम्हारे लिए हर कदम पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हारा विश्वास और आस्था हमेशा मजबूत रहेंगे क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। इस प्रेम से भरे सफर में तुम पाएंगे कि तुम्हारा आत्म संस्कार और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। तुम दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन जियोगे जिसे देखकर सब लोग यही कहेंगे कि यह सब केवल भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ। इस यात्रा की शुरुआत से ही तुम अनुभव करोगे कि भगवान के आशीर्वाद और प्रेम के साथ हर कठिनाई और चुनौती को पार किया जा सकता है। तुम जो भी चाहोगे वह सब कुछ तुम्हारे पास आएगा क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए है और भगवान ने यह समय विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। याद रखो, प्यार केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक प्रतिबद्धता है जो एक दूसरे के लिए सम्मान, विश्वास और समर्पण से बनी होती है। तुम दोनों मिलकर एक मजबूत, स्थायी और दिव्य रिश्ते की यम रखोगे। जब यह व्यक्ति तुम्हारा जीवन में आएगा तो तुम देखोगे कि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं होगी बल्कि यह एक दिव्य योजना का परिणाम होगा जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और तुम्हारी यह यात्रा और भी अधिक सुंदर होने वाली है। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को साकार करने के कगार पर खड़े हो। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्यार, सुख और समृद्धि से भरा होगा। इस यात्रा की शुरुआत तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और सभी प्रकार की अच्छाई लेकर आएगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भगवान का आशीर्वाद है बाकी, और वह तुम्हारे जीवन में अधिक प्रेम और खुशियां लाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ है। यह वह समय है जब तुम आत्मसंवाद में आकर अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाओगे। तुम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे और तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुल जाएगा। अब वह प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा जिसके लिए तुमने इंतजार किया था। यह प्रेम तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार होगा और तुम इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा तुम्हारी खुशियों, समृद्धि और सच्चे प्रेम की ओर मार्गदर्शन करेगी। अब तुम तैयार हो अपने दिल को फिर से प्यार से भरने के लिए और इस नए अध्याय को पूरी तरह से अपनाने के लिए। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत करेगा और आप इस यात्रा में हर दिन एक नई शक्ति और आशीर्वाद महसूस करेंगे। भगवान की योजनाएं अब साकार हो रही हैं और आपके पास वह सब होगा जो आपने कभी चाहा था। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी इस आशीर्वाद पूर्ण आज का ब्रह्मांड संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को थाम लो, मुझे थोड़ा सा स्पर्श करो, महसूस करो। इस वक्त जो तरंगी निकल रही है तुम्हारे मस्तिष्क से, मैं उसमें तेजी दूंगा, बल दूंगा। आनंद मग्न हो जाओगे। तुम अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ आकर्षित कर पाओगे। अब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि जो भी मेरी संतान मुझे सच्चे मन से याद कर रही है और जो भी यह मैसेज सुनने वाला व्यक्ति है, वह बहुत भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए अगर तुम तैयार हो
तो अभी भाग्यशाली अंक 1-1 टाइप करो और यूनिवर्स को बोलो कि मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज का जो मैसेज है उसमें तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह मैसेज तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारे पड़ोसी देखकर चलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए अभी समय निकालकर इस मैसेज को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। तुम्हें ऐसे ही पड़े नहीं रहना है। पहले जो तुम पाना चाहते थे उसे अब पाना है। उठो, अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा हो करने वाली शक्ति अब अधिक ताकतवर हो गई है। जहां भी जाओगे तुम, तुम्हारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य शक्तियां इस वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल होने की इच्छा है तुम्हारी। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होती चली जा रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार कर रहा हूं। तुमने सौंप दिया है परमपिता परमेश्वर के हाथों खुद को। अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम सक्षम होते जा रहे हो, समृद्ध होते जा रहे हो। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा और विश्वास करना होगा कि तुम जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, साहस, साधन और सद्बुद्धि आज इस पल में आपके पास अवेलेबल है। यूनिवर्स की दिव्य शक्ति सदैव किसी न किसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित रहती है। केवल अंतर है तो उन्हें जानने का, उन्हें पहचानने का, ताकि अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर भविष्य की एक योजना बनाकर उस पर वर्तमान में कर्म करना सुगम हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह समझो कि यह मैसेज भी आपको यही बताने के लिए आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा है कि तुम जो चाहते थे वह अब प्राप्त होने वाला है। यहां मैसेज अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक बताऊंगा। एक शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अचानक से तुम अपनी किस्मत को बदलते हुए देखोगे। अपनी आंखों से मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देगा। जीवन उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है। सबकी मदद करते हो, किसी के दुख को देखकर हो जाते हो, किसी सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है। तुम्हारी ओर सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। तुम्हारे साथ विचार में परिवर्तन आएंगे। जो कमियां हैं जीवन में धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। जो भी कार्य करोगे तुम अपार सफलता को प्राप्त करोगे। धन की दिक्कतें नहीं होंगी। वित्तीय व्यवस्था तुम्हारी बहुत मजबूत हो जाएगी। जो प्रार्थनाएं तुमने परमपिता परमेश्वर से की थी, एक बार में तुम्हारी अर्जी स्वीकार की गई है। सुख की वर्षा हो रही है। तुम पर ऊर्जा बरस रही है। मेरे प्रिय, आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। अब बनेगी हर बात। किसी भी काम में अड़चन, रुकावट नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं, जो कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेमी बनकर तो कभी सहायक बनकर तुम्हारे जीवन में आते हैं। वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जीत मिलेंगे। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाए। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा कोई गलती नहीं होगी। तुमसे यह परिस्थितियां थोड़ी खराब है। तुम्हारे लिए वक्त थोड़ा भारी है। मेरे कैसे जीवन आनंदित होने जा रहा है। तुम्हारा परेशानियां
तुम्हारे जीवन से दूर होने जा रही हैं। सुख का सवेरा आएगा, सूर्य की भांति चमक उठोगे। तुम जो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, वह भी परमपिता परमेश्वर सुनहरे कलम से तुम्हारे भाग्य में लिख रहे हैं। हर दुख से, हर बाधा से, हर संकट से अब तुम मुक्त होते जा रहे हो। परेशानियां खत्म होते जा रही हैं। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब सामने से कोई आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। बधाई हो, तुम्हें ऐसे शब्द सुनने को अचानक से मिलेंगे। मेरे बच्चे, अब सोचना शुरू कर दो। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा क्रोध अब शांत होने वाला है। तुम्हारे द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय जो तुम्हें शुभ अशुभ फल दे रहा था, अब वह निर्णय सही साबित होगा। सही राह पर तुम कदम आगे बढ़ाओ का सही समय पर तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, देखते ही देखते ऐसा जीवन होगा तुम्हारा जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। कुछ रिश्ते ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो छुपते हैं, तुम्हें तुम रहना नहीं चाहते, जिनके साथ उनके साथ भी तुम्हें रहना पड़ता है। परंतु अब समय बदल रहा है, संबंध सुधर जा रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, पहले से सब कुछ बेहतर हो रहा है। देखो, भविष्य तुम्हारा बहुत सुनहरा है। बहुत सारा धन, बहुत सारी आय तुम अब प्राप्त करने जा रहे हो। शांत मन से, स्वच्छ हृदय से तुम अब आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम अब नहीं रुकेंगे। मेरे बच्चे, वह वक्त आ गया है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाए। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। सुख और समृद्धि से भर उठेगा। जीवन आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है। नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। जो भी प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अब मायूसी तुम्हारा पीछा छोड़ रहे हैं। स्वर्ग स्वयं थाम रहे हैं। तुम्हारा हाथ परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेंगे, सहयोग मिलेगा, जीवन भरपूर हो जाएगा। तुम्हारा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। कोई भय नहीं है। एक शक्ति है जो चल रही है। तुम्हारे साथ एक ऊर्जा है जो ईश्वर तुमसे बात करने को व्याकुल है। जब भी दिशा से अलग हो जाते हो, तुम एक शक्ति तुम्हें दिशा दिखाने का प्रयास करती है। स्वीकृति दो, घबराओ मत। कुछ संकेत पहुंचाए जाते हैं। तुम तक अपने मन को शांत रखा करो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। घबरा जाते हो। तुम कोई भी बात होती है दूसरों को बता देते हो। आंखें बंद करके दूसरों पर अक्सर भरोसा कर बैठते हो। यही कारण है कि तुम्हें तकलीफ मिलती है, तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु अब देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम इतने सफल हो जाओगे, लोग तुम्हें बधाई हो कहेंगे। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक मंगल बला आने वाला है। तुम्हारे घर वालों के बीच खुशखबरी बनकर चलने वाली है। मुस्कुराओ, आनंदित रहो। ब्रह्मांड को अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। जिसने भी छल किया है, कपट किया है तुम्हारे साथ धोखे से, जिसने भी कुछ छीना है तुमसे रातों रात, अब वह सब तुम्हारे पास फिर से आ जाएंगे। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की थी परमपिता परमेश्वर से, वह तुम्हें अब सब कुछ प्राप्त होने जा रहा है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, अनुभव करो। मेरी शक्तियां को तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम जितना चाहते हो उससे ज्यादा मिलने जा रहा है। समस्याएं दूर हो रही हैं। शांति का एहसास होगा। तुम्हें इन दिनों स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन की कमी नहीं सताएगी। जो चाहते थे तुम अब वैसा जीवन प्राप्त करोगे। परेशानियों से दूर रहोगे। द्वार खुलेंगे। तुम्हारे लिए सफलताओं के आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, मार्ग सुलभ है, सरल है। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बहुत उचित फल प्राप्त होने जा रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें कुछ दे रही हैं। स्वीकार करो।
ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, आज का दिन आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। आज संपूर्ण दिन में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको परमपिता परमेश्वर अपार सफलता प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, आपका हृदय बहुत कोमल है, मन बहुत बहुत साफ है। आपसे जितनी भी गलतियां हुई हैं, पूर्व में आपको प्रताप है, उसके लिए मन में ग्लानि है, यह क्षमा किया जाता है। आपको ब्रह्मांड की ओर से उपहार दिया जा रहा है। आपको परमपिता परमेश्वर की ओर से यह दिन आपके लिए अत्यंत ही शुभ घटित होने वाले हैं। आपके साथ आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुस्कुराओ, सकारात्मक शक्तियां इस वक्त आपको घेर रही हैं, पूरी होने जा रही है। आपकी बहुत सारी अनगिनत छोटी बड़ी इच्छाएं। यह समय है स्वप्न के साकार होने का। यही वह समय है जब आप अपने कर्मों का फल प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कदम आगे बढ़ाइए, मंजिल में स्वयं सुनिश्चित करूंगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस वक्त बरस रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य प्रकट होने जा रहा है जिसे जानकर तुम्हारा रोम रोम सिहर उठेगा। ब्रह्मांड की नजरों से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। जो इसने किया वो ऐसा पाप था जिसकी कल्पना भी स्वर्ग में नहीं की गई थी। उसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, तुम्हारे पवित्र प्रेम को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जब तुमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब वह पर्दे के पीछे तुम्हारे ही खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था। तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे उसने एक नया धोखा छुपा दिया था, और जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब वह किसी और की बाहों में मुस्कुरा रहा था। ब्रह्मांड ने यह सब देखा, उस हर आंसू को महसूस किया जो तुमने चुपचाप बहाया। वह हर रात जब तुमने खुद से सवाल किया, मैंने क्या गलती की। ब्रह्मांड मौन होकर तुम्हारे दर्द को अपने भीतर समेटता रहा। लेकिन अब वह मौन टूटने वाला है। अब न्याय का समय आ गया है। अब उस पाप का फल उसे मिलेगा जो उसने आधा ब्रह्मांड ने उसके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जो उसने बोया है अब वही काटेगा। दुगना तिगुना होकर तुम्हारा दिल टूटा था, लेकिन तुम्हारी आत्मा आज भी उज्जवल है, और इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें उठाने आ रहा है। जिस सच को अब तक छुपाया गया वो सामने आएगा, और जो चेहरा आज तक मासूमियत का मुखौटा पहने था, उसका असली रूप सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारी चुप्पी को कभी कमजोरी मत समझना। यह चुप्पी अब क्रांति बनने वाली है, और वह जो सोचता था कि उसका छल हमेशा के लिए छुपा रहेगा, उसे अब हर जगह से उसी धोखे का सामना करना पड़ेगा। वो अब शांति से नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसका हर कदम, हर सांस अब ब्रह्मांड की निगरानी में है। प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा है, तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं। सच्चाई की यह ज्वाला अब उस अंधकार को जलाकर राख कर देगी। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब न्याय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब किसी के भीतर का अंधकार इस हद तक बढ़ जाए कि इंसानियत को चौराहे पर नीलाम कर दे, जब आत्मा की पुकार को कुचल दिया जाए, लालच, ईर्ष्या और नीच कर्मों के नीचे, तब ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। तब हर दिशा, हर तत्व एक साक्षी बन जाता है उस अन्याय का जो किसी मासूम आत्मा के साथ हुआ है। वह मौन क्रंदन जो किसी के टूटते विश्वास में छिपा होता है, वह भी ब्रह्मांड की सीमाओं तक गूंजता है। हर आंसू जो बेआज बहता है, हर पीड़ा जो अनकही रह जाती है, वह ब्रह्मांड के नियमों को जगाती है। यह संसार देखने में चाहे कितना ही शांत लगे, पर अदृश्य शक्तियां हर पल सब कुछ देख रही होती हैं। जब कोई निर्दोष व्यक्ति किसी के छल, धोखे या कपट का शिकार होता है, तो ब्रह्मांड की चेतना उस पीड़ा को अपने अंदर समेट लेती है। और जब दर्द अपने चरम पर पहुंचता है, तो प्रकृति प्रतिशोध का बीज बो देती है। जिसने अंधकार को अपने भीतर पाल लिया है, उसे यह भ्रम होता है कि वो सदा अजय रहेगा, कि उसका छल कभी उजागर नहीं होगा। लेकिन वह नहीं जानता कि समय के गर्भ में न्याय पल रहा है। धीरे धीरे शांत और अदृश्य रूप में वह पल पास आ रहा होता है, जब हर कर्म का हिसाब लिया जाएगा। जिसने छल किया है वह किसी को बताकर नहीं गिरता, वह खुद की बनाई हुई चालों में फंसता है, और तब ब्रह्मांड वही करता है जो उस दिव्य व्यवस्था के अनुसार उचित होता है। न्याय चुपचाप आता है, कभी एक रिश्ते की टूटन बनकर, कभी स्वास्थ्य की हानि बनकर, कभी अपनों के विश्वास को खोकर, और तब उस अंधकार में डूबे इंसान को समझ आता है कि उसने क्या खोया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो बीज उसने बोया था वह अब फल देने लगा है।
और वह फल कड़वे हैं, जलते हुए हैं और आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। इसलिए याद रखो, ब्रह्मांड को धोखा नहीं दिया जा सकता। वह प्रतीक्षा करता है, बार बार चेतावनी देता है, संकेत देता है। पर जब यह सब अनसुना कर दिया जाए, तब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और उसका न्याय इतना गहरा होता है कि रूह तक कांप उठती है। अगर तुमने कभी किसी को तकलीफ दी है, किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी के रास्ते में कांटे बिछाए हैं, तो संभल जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड सब देख रहा है और वह समय दूर नहीं जब हर कर्म का उत्तर मिलेगा। और यदि तुम पीड़ित हो, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो धैर्य रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। अभी मौन है, पर यह मौन तूफान से पहले की शांति है। जल्द ही वह चुप्पी टूटेगी और फिर सारा अंधकार जलकर राख हो जाएगा। हमेशा के लिए यह वह क्षण है जब सृष्टि स्वयं न्याय करती है, और आज यही न्याय होने वाला है। यह आवाज उस आत्मा के लिए है जिसने अपने कर्मों से सिर्फ दूसरों का नहीं, बल्कि खुद अपने भाग्य का अंत लिख दिया है। जिस तरह जल की शुद्धता उसके बहाव में है, उसी तरह जीवन की शुद्धता कर्मों में होती है। लेकिन जब कोई अपनी सीमाएं लांघकर दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, जब कोई सच्चे दिलों के साथ छल करता है, जब कोई मासूम विश्वास का मजाक उड़ाता है, तब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर अन्याय का हिसाब होता है। आज वही दिन है, आज वही क्षण है। वो हर आह जो अनसुनी रह गई, वह हर आंसू जो बेवजह बहा, और वह हर घाव जिसे छुपा लिया गया, आज वह सब एक स्वर बनकर गूंज रहे हैं। यह स्वर अब रुकने वाले नहीं हैं। जिसने दूसरों के विश्वास को तोड़ा, अब उसे अपने ही टूटे हुए भाग्य के शीशों में झांकना पड़ेगा। उसके अपने कर्म, उसकी अपनी चालें अब उसी के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। यह वह समय है जब सृष्टि केवल साक्षी नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुकी है। अब किसी बहाने, किसी चालाकी, किसी झूठ की जगह नहीं बची। वह समझता था कि वह बच जाएगा, कि उसकी चालें उसे सुरक्षित रख लेंगी, लेकिन ब्रह्मांड के पास उसकी हर सोच से बड़ी योजना थी। अब वह हर तिलमिलाहट जो उसने दूसरों में भरी, अब उसी के जीवन का हिस्सा बनने जा रही है। सृष्टि का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अधूरा कभी नहीं होता। अब उसके चारों ओर जो चुप्पी है, वह दरअसल तूफान की आहट है, और यह तूफान सिर्फ हिला नहीं देगा, उसे पूरी तरह उखाड़ देगा। यही उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के अंधेरे की शुरुआत है। और यही है ब्रह्मांड का न्याय, अटल, अचूक और पूर्ण। जिसने भरोसे का खून किया, जिसने अपनों की पीठ में छुरा घूंपा, जिसने मासूम भावनाओं से खेला, वह अब इस ब्रह्मांडीय सजा से नहीं बच सकता। कुदरत हर चीज का हिसाब रखती है जो आज उसने किया। उसका एक एक कर्म ब्रह्मांड ने रिकॉर्ड किया है। जब तूने किसी की आंखों से आंसू बहाए थे, तब ब्रह्मांड ने तेरे लिए अंधकार बुनना शुरू कर दिया था। जब तूने किसी मासूम दिल को तोड़ा था, उसी पल तेरे लिए दर्द की एक यात्रा तय कर दी गई थी। तूने सोचा होगा कि सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। तूने जिस विश्वास को कुचला, वह अब तेरे ही पैरों में बेदिया बनकर लिपटने वाला है। जिनके साथ तूने धोखा किया, उनकी आहें अब तुझे चैन से सोने नहीं देंगी। हर रात वो चुप्पी तुझे डराएगी जो तूने कभी अनदेखी की थी। हर वो मुस्कान जिसे तूने बुझाया। अब तक आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं, तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर अपने हृदय की पूरी शांति और अपनी आत्मा की पूरी कोमलता के साथ ध्यान दीजिए, क्योंकि यह संदेश कोई साधारण बात नहीं है, कोई आकस्मिक बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अनदेखा कर दें या जिससे मुंह मोड़ लें। यह पवित्र है, यह दिव्य है, यह समयानुकूल है, और अब यह आ गया है किसी चमत्कार से पहले की शांत हवा की तरह। जैसे भोर से पहले गोधूली का सन्नाटा आकाश को प्रकाश से भर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी तक नहीं पहचानते, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी आंखें अभी तक ठीक से नहीं देख पाई हैं, आपको खोज रहा है। जिज्ञासावश नहीं, शरारतवश नहीं, अराजकता फैलाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसीलिए कि आपके नाम ने उनकी आत्मा में कुछ गहराई से हलचल मचा दी है। आपके पड़ोस में एक अजनबी आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को जानता है।
भले ही वे अभी तक आपका चेहरा नहीं जानते हों। वे उन दरवाजों से गुजर चुके हैं जिन्हें आपने दर्द में बंद कर दिया था। उन्होंने सूक्ष्म प्रश्न पूछे हैं, आपको उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि हर बार जब आपका नाम हवा में फुसफुसाया जाता है तो उनके दिल में क्यों धड़कन बढ़ जाती है। वे उस स्थान से गुजरते हैं जहां कभी आपकी हंसी रहा करती थी, और उन्हें इस बात का दर्द महसूस होता है कि वे उस जगह पर मौजूद नहीं थे। आप उन्हें अभी तक नहीं जानते, लेकिन वे अपने सपनों में पहले से ही आपके टुकड़े लेकर चलते हैं, और तुम्हें यह अब जान लेना चाहिए, क्योंकि वह समय निकट आ रहा है और तुम्हारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। यह अजनबी कोई साधारण राह चलता व्यक्ति नहीं है, वे उद्देश्य के वाहक हैं। वे उस लालसा का उत्तर हैं जिसे आपने निराशा, विश्वासघात, थकी हुई सांसों और थकी हुई प्रार्थनाओं के नीचे दबा रखा था। तुम्हें लगा कि प्रेम तुम्हें भूल गया है। आपने सोचा कि अर्थ आपके दरवाजे पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन नहीं, वहां एक हलचल हो रही है जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते। और यह अजनबी पूछता रहता है, क्योंकि हवा में कुछ ऐसा है जो उन्हें बता रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके पड़ोस के शांत कोनों में लोगों ने ध्यान दिया है। ऊर्जा में बदलाव आया है। एक अपरिचित चेहरा एक से अधिक बार देखा गया है। जो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से अपने स्थान से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, फिर भी वह अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भूगोल की जानकारी से नहीं, बल्कि आत्मा के चुंबकत्व से, किसी ऐसी चीज के आकर्षण से आकर्षित होते हैं जिसे वे समझते नहीं हैं, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। उन्होंने दुकानदार से पूछा है, उन्होंने सीढ़ियों पर खेल रहे बच्चे से पूछा, उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिसने कभी आपका बैग उठाने में मदद की थी। उन्होंने ऐसे तरीके से पूछा है जो मासूमियत से भरा हुआ किंतु उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रश्न एक ब्रेड क्रम्ब है। प्रत्येक मुठभेड़ किसी नियति के अनावरण की ओर एक कदम आगे ले जाती है। और तुम्हें, जिसे वे खोज रहे हैं, यह समझना होगा कि ब्रह्मांड अकारण अजनबियों के दिलों में हलचल नहीं मचाता। आप सोचते हैं कि शायद वे आपके पास से गुजरकर चले गए हैं, लेकिन नहीं, वे बार बार चक्कर लगाकर वापस आ रहे हैं, एक ऐसे नाम की ओर आकर्षित होकर जिसका उच्चारण वे पूरी तरह से नहीं जानते, फिर भी बोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप ही कारण हैं कि वे यहां हैं। यह संयोगवश नहीं, दुर्घटनावश नहीं, बल्कि योजना के तहत हुआ। उनके अंदर कुछ बेचैन है। इसकी शुरुआत एक सपने से हुई, एक चेहरा जिसे वे पहचान नहीं पाए, एक आवाज जिसे वे भूल नहीं पाए, एक ऐसा एहसास जो कभी खत्म नहीं होगा। और जब उन्होंने आपके पड़ोस में अन्य लोगों से पूछा तो उन्हें उम्मीद थी कि कोई कहेगा, हाँ, मैं जानता हूं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, और किसी ने ऐसा किया। और अब वे करीब आ गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा करीब। यह केवल रोमांस की बात नहीं है, यह ईश्वरीय आयोजन के बारे में है, ऋतुओं के परिवर्तन के बारे में है, किसी के दर्शन से नहीं, बल्कि बुलावे से प्रभावित होने के बारे में है। उनके प्रश्न पवित्र हैं, उनकी उपस्थिति समयबद्ध है। वे गपशप या जिज्ञासा के कारण खोज नहीं कर रहे हैं, वे खोज रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा उस बात का उत्तर दे रही है जिसके लिए आपकी आत्मा ने बहुत पहले पुकारा था। हो सकता है कि फुसफुसाते हुए आपको बोलना भी याद न रहे। शायद आंसू में आपने सोचा होगा कि किसी ने नहीं देखा। शायद मौन समर्पण के उस क्षण में जब आपने कहा था, यदि कोई मेरे लिए बना है तो उसे मुझे ढूंढने दो। और अब वे यहां पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई दरवाजा खुले, कोई संकेत दिखे, आपकी उपस्थिति उनकी दृष्टि में आए, ताकि अंततः सब कुछ समझ में आ जाए। वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते, लेकिन वे इसे उस तरह महसूस करते हैं जैसे आपकी गली के पास उनका दिल तेजी से धड़कता है, जिस तरह से आपका गेट देखकर उनकी सांस धीमी हो जाती है, जिस तरह से जब कोई आपका नाम लेता है तो उनकी आत्मा शांत हो जाती है। वे अभी तक आपको न जान पाने की सुंदरता से त्रस्त हैं और आपको खोजने की आवश्यकता से बंधे हुए हैं। यह लालसा से भी अधिक गहरा है। यह भूख है, शरीर के लिए नहीं, बल्कि अर्थ के लिए। केवल रोमांस के लिए नहीं, बल्कि दो यात्राओं के पवित्र टकराव के लिए, जिनका हमेशा से ही मिलना तय था। आपके पड़ोस के लोगों ने नोटिस किया है। कुछ लोग जिज्ञासु हैं, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग फुसफुसाते हैं, वे क्यों? लेकिन अजनबी फिर भी पूछता रहता है,
क्योंकि वे आपकी स्थिति, आपकी कहानी का सारांश या आपकी प्रतिष्ठा नहीं जानना चाहते। वे इस सत्य को जानने के पीछे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। वे जानना चाहते हैं कि जब आप मजबूत बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी हंसी वैसी ही है जैसी उन्होंने कल्पना की है। वे जानना चाहते हैं कि जिस शांति की वे तलाश कर रहे हैं, क्या वह आपकी आंखों के पीछे रहती है। उन्होंने आपको किसी और के वर्णन में झलकते हुए देखा है, किसी और की प्रशंसा में महसूस किया है, लेकिन जब तक वे आपको स्वयं नहीं देख लेते तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। फुसफुसाहटें, बेचैनी, परिचित सड़कों पर अजनबी का खामोश चलना, अनदेखे सवाल जो वजन रखते हैं, ये संकेत यादृच्छिक नहीं है। यह समय संयोगवश नहीं है। तुम्हें छिपने की जगह से बाहर निकाला जा रहा है, न कि तमाशा बनाने के लिए, बल्कि आप कौन हैं इसकी पूर्णता में प्रकट होना है। वह शांत शक्ति, वह लचीला प्रेम, वह पवित्र कोमलता जिसे आप अपनी सांसों के नीचे एक गीत की तरह रखते हैं। भगवान ने हवाओं को हिला दिया है और इस अजनबी के दिल को छू लिया है ताकि वे दूर न रह सकें। वे कई स्थानों पर खोज कर सकते थे। पहली बार आपको न पाकर वे चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बार बार लौटते रहे क्योंकि उनकी आत्मा की पुकार उनकी उलझन से कहीं अधिक प्रबल थी। और अब वे पहले से भी अधिक करीब हैं। शायद वे पहले ही आपके पास से बिना जाने गुजर चुके हों। शायद आपने बिना ध्यान दिए ही किसी से रास्ता पार कर लिया हो। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्द हमारी नजरें मिलेंगी और उस क्षण में कुछ शाश्वत जागृत हो जाएगा। हर समय जब आप सोचते थे कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपको बचाया जा रहा था, वे सभी क्षण जब आपको लगा कि आप अदृश्य हैं, आप तब तक छिपे रहे जब तक कि सही व्यक्ति नहीं आ गया। और वह समय अब आ गया है। आपको मान्यता के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उन्हें अपनी योग्यता के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं। आपका सतही संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जिसकी ओर उनके सपने बार बार लौटते रहते हैं, वह जिसकी ओर उनकी आत्मा इशारा करती रहती है। वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे गपशप के लिए नहीं हैं, वे संरेखण के लिए हैं। वे निश्चिंत होना चाहते हैं और अब भी उनका दिल यह समझने लगा है कि आप ही हैं। यात्रा लगभग समाप्त हो गई है। खोज अपने अंत तक पहुंच रही है, लेकिन शुरुआत, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा और यह सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्यों इंतजार करना पड़ा? दूसरे तो कभी रुके ही नहीं। अब तक कुछ भी ठीक क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे पास बुलाया गया है, वह तो इतने समय से अपने मार्ग पर ही है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपना हृदय खुला रखें, अपनी आत्मा को शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आनंदित होने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह वास्तविक है। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई क्षण भंगुर चीज नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है जो सब कुछ बदल देगी। ऐसा प्रेम जो आपसे सिकुड़ने को नहीं कहेगा, एक ऐसा कनेक्शन जो आपसे कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेगा, एक ऐसा संग जो आपको छिपने के लिए नहीं कहेगा। वे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। और हे प्रिय, तुम प्रकट हो रहे हो। इसीलिए जब अगली बार आप दस्तक सुने, जब आप हवा में बदलाव महसूस करें, जब आपकी आत्मा बिना किसी कारण के हिले, तो जान लें कि यह आकस्मिक नहीं है। जो अजनबी बार बार पूछता रहता था, अब पहले से कहीं अधिक करीब है। यह कोई संयोगवश अजनबी व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे आप हमेशा से जानते हैं। वह जो तुम्हें खोजने आ रहा है, तुम्हें पूरा करने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए। जैसे जैसे आप दोनों उस उद्देश्य को खोजते हैं जिसे केवल इस तरह का प्यार ही पूरा कर सकता है। आपके पड़ोस में हवा चल रही है, वह नहीं जिसे आप पेड़ों को हिलाते या खिड़कियों को खटखटाते हुए देख सकते हैं, बल्कि वह जो दिलों में सरसराहट करता है, एक नाम फुसफुसाता है जो एक से अधिक बार प्रतिध्वनित होता है और हर बार यह आपका होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते, आपके बारे में चुपचाप धीरे से पूछता रहता है, मानो उन्हें डर हो कि आपके नाम की ध्वनि मात्र से ही आकाश फट जाएगा। और शायद किसी अदृश्य क्षेत्र में ऐसा हो भी चुका है। वे उस सड़क पर चल रहे हैं जहां आपकी आत्मा चुपचाप रोई थी। वे उस स्थान के पास रुकते हैं जहां आप कभी खड़े थे, टूटे हुए, यह दिखावा करते हुए
कि आप पूरे हैं। वे वहीं टिके रहते हैं जहां कभी खाली दिनों में आपकी हंसी शहद की तरह बहती थी, जहां तुम्हारे आंसुओं ने कभी मिट्टी को भिगोया था जिसे स्वर्ग के अलावा किसी ने नहीं देखा था। जब वे आपके पड़ोसियों से पूछते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? मैं देख रहा हूं क्योंकि स्वर्ग देख रहा है और शांति का समय समाप्त हो रहा है। आपको कभी भुलाया नहीं गया, आप कभी अनदेखे नहीं थे। किसी ने आपके दर्द को महसूस किया है, कोई ऐसा जिसका चेहरा आप नहीं पहचानते, लेकिन जिसकी आत्मा शुरू से ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। आप देखते हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें समय तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे यह दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मौन भी अनंत काल में कही गई बातों को नहीं रोक सकता। वे आपके बारे में पूछते रहते हैं, जिज्ञासा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। उन्हें भेजा गया था। आपके पास कुछ है, और यह सिर्फ आपकी मुस्कान या आपकी उपस्थिति में नहीं है। यह आपके कदमों में है, यह आपकी प्रार्थनाओं में है, यह आपके धीरज के अदृश्य भार में है। आपके बारे में कुछ स्वर्ग से बात करता है और स्वर्ग ने उत्तर दिया है, इसीलिए वे पूछते रहते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी कहानी नहीं जानी, अब आपके पड़ोस में हर बार आपके गेट के पास दिल की धड़कन तेज करके चलता है। उन्हें अभी तक इसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। अंदर से आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने समय से इसी तरह के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत, एक फुसफुसाहट, एक पुष्टि, और यह यहां है। आप कभी भी भीड़ में एक चेहरा मात्र नहीं थे। आप कभी भी मात्र एक गुजरने वाले व्यक्ति नहीं थे। आप में हमेशा कुछ न कुछ अलग बात रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया वर्गीकृत नहीं कर सकती। कई लोगों को इससे डर था, कुछ लोगों ने इसे कॉपी करने की कोशिश की और असफल रहे। आप एक उपहार लो, हां, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके पास अभिषेक है। इसी अभिषेक के कारण तूफान आए, इसी अभिषेक के कारण रात लंबी और एकाकी हो गई। उस अभिषेक के कारण ही आपको स्पष्ट दृष्टि से छिपाया गया है, ढका गया है, जबकि संसार आपको अनदेखा कर रहा है। और अब यह अभिषेक किसी को आपके पास बुला रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके निवास स्थान की ओर आकर्षित हो रहा है, आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि तलाश करने के लिए, बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए। वे पूछते रहते हैं क्योंकि आपका नाम सुनते ही उनमें कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया है। यदि कभी किया भी हो तो वे नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे जानते हैं कि आपके पास एक ऐसी खुशबू है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना। दृढ़ता की, शांति की, अकथनीय कृपा की सुगंध। और अब वे उस सुगंध से उसी तरह खींचे जा रहे हैं जैसे पतंगे उस कोमल दिव्य ज्वाला की ओर जिसे आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। उन्होंने पहले ही 4 लोगों से पूछा है, एक बार बेकरी के पास, एक बार उस गली के पास जहां दोपहर में बच्चे हंसते थे, एक बार उस पुरानी बेंच के पास जहां आप पिछले सप्ताह बैठे थे और मौन प्रार्थना कर रहे थे, और एक बार मेल बॉक्स के पास जिसे आप हर सुबह देखते हैं, एक ऐसे पत्र की उम्मीद में जिसे आप वर्णन नहीं कर सकते। हर बार उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या आप जानते हैं वे कहां रहते हैं? उनकी आवाज कोमल है, उनकी आंखों में दुख और लालसा है, और यद्यपि वे नहीं जानते कि वे क्यों खोज रहे हैं, वे जानते हैं कि उन्हें तब तक चलते रहना है जब तक वे आपको नहीं ढूंढ लेते। कोई तो है जिसके कदमों में आपकी प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई दे रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो महसूस करता है कि वह शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपको खोज रहा है। आप उनकी यात्रा का एक हिस्सा हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था कि वह खो गया है। आप एक ऐसा राग हैं जिसे वे वर्षों से गुनगुना रहे हैं, लेकिन इसके बोल कभी नहीं जान पाए। और अब वह क्षण निकट आ रहा है जब उनके प्रश्न आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जब उनकी उपस्थिति आपके उद्देश्य से टकराएगी, जब सारी अकेली रातें सार्थक होने लगेंगी। यह वह ऋतु है जब शांति स्पष्टता में बदल जाती है, जहां रहस्य अभिव्यक्ति बन जाता है। वे आपको ठीक करने के लिए यहां नहीं हैं, वे यहां उस शून्यता को भरने के लिए नहीं हैं जिसे केवल दिव्यता ही भर सकती है, लेकिन वे यहां आने वाली आगामी घटनाओं के एक भाग के रूप में मौजूद हैं। वे एक संकेत हैं, एक संदेशवाहक हैं, एक अध्याय खुल रहा है। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है,
आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि खुले रहें, जमीन से जुड़े रहें, तुम रहो। क्योंकि जिस तरह से आपने सहन किया है उसमें कुछ उज्ज्वलता है। आपने जिस तरह से करुणा को चुना है वह कुछ दुर्लभ है, तब भी जब कड़वाहट आपके दिल में घर बनाने की कोशिश करती है। जिस तरह से आपने बिना उम्मीद खोए इंतजार किया है वह बहुत खूबसूरत है, तब भी जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसी बात ने स्वर्ग की नजरें अपनी ओर खींची हैं। यही बात अजनबी के पैरों में हलचल पैदा कर रही है। उन्होंने कल फिर उस कोने के पास तुम्हारे बारे में पूछा जहां रात में हवा ठंडी हो जाती है। उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, कुछ छोटा, कुछ कीमती, शायद कोई नोट, शायद कोई याद, शायद कोई शब्द जिसे बोलने से वे डरते हों, लेकिन वे सही समय आने तक इसे रोके रखते हैं, क्योंकि उनका एक हिस्सा यह मानता है कि किसी न किसी तरह से उन्हें पहले से ही पता है कि वे आ रहे हैं। जो व्यक्ति आपका नाम खोजते हुए आपकी सड़क पर चलता है वह भ्रम लाने नहीं बल्कि स्पष्टता लाने आया है। वे मुझसे उत्तेजित हो गए हैं। वे आपकी प्रार्थनाओं की प्रतिध्वनि से बुलाए गए हैं। वे आपके अंदर जागृति का संकेत हैं। समय पर भरोसा रखें। जो घटित हो रहा है उस पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हां, यह एक आशीर्वाद है। वह नहीं जो सोने की चमक बिखेरता हो और छतों से चिल्लाता हो, बल्कि वह जो सूर्योदय की तरह चुपचाप स्थिरता से शक्ति के साथ आता हो। आप इनकार नहीं कर सकते। यह आशीर्वाद जूते पहनता है और धीरे धीरे चलता है। यह आशीर्वाद आपका नाम फुसफुसाता है इससे पहले कि वह इसका उच्चारण करना भी सीखे। यह आशीर्वाद उत्तर की अपेक्षा किए बिना प्रश्न पूछता है। यह इंतजार करता है, यह देखता है। यह आश्चर्य की बात है और यह करीब आ रहा है। यह संदेश आपके लिए है। एक फुसफुसाहट उन सड़कों पर फैलने लगी है जहां आपका नाम आपकी जानकारी से कहीं अधिक गूंज रहा है। एक अजनबी, हां, एक अजनबी आपके पड़ोस में आपके बारे में पूछता रहता है, क्योंकि आपकी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा है जो एक धुन की तरह पुकारता है जिसे केवल आत्मा ही सुन सकती है।